आजकल जमाना ही नहीं रहा भाजी। क्यों? शरीफ आदमी चोरी कर ही नहीं सकता, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वैसे जो हालात हो गए ना पाजी, हर आदमी को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है आजकल। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो एक्टर लोग हैं ये सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? भाई तुम एक्टिंग अच्छी कर लो, कोई नहीं कहेगा कुछ आपको। लेकिन भाई आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा सेफ आप महसूस करते हैं सिर्फ अपने घर में, जैसे हम, क्योंकि हमारे घर में चोरी करने के लिए है ही कुछ नहीं, तो हम लोग बड़ा सेफ फील करते हैं। उस दिन चोर आए हमारे घर में, उल्टा हमारे घर में 1 किलो सेब रख के गए मेरे फ्रिज में, साथ में चिट्ठी लिख के दे गए मेरे को, कहते कि इतनी गर्मी तो बाहर नहीं जितनी तुम्हारी फ्रिज में है। साथ में लिखा हुआ था फ्रिज के ऊपर 150 रुपया पड़ा है और कुछ खाने पीने को मंगवा लेना। चिट्ठी के नीचे यह भी लिखा हुआ था कि हमें तो उसी टाइम समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारा दरवाजा खुला मिला कि जिनके पास कुंडी लगाने को पैसे नहीं, इनके घर में क्या मिल जाएगा, बाबा जी का टुल्लू। टन पाल मदल गोपाल। खैर पाजी, घर घर होता है, हम सब एक अच्छे घर का सपना देखते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारे सपनों का घर ऐसा होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं हमारे दोस्त, ये क्या सोचते हैं घर को लेकर? आपको क्या लगता है कि सपनों का घर कैसा होना चाहिए? कोई मेरे भाई बंधु जो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं चाहता हूँ कि मेरा घर ऐसा हो कि दुनिया से एकदम दूर, जहाँ पे कोई आए ना जाए। दुनिया में कोई आए जाए ना है? घर चाहिए, टापू चाहिए, जेल चाहिए। ये आपका सपना है कि आप कहीं से गाना सुन के आए हैं आप? जी नहीं सर, मेरा सपना है सर। क्या है सर, एक्चुअली दुनिया में वो डिस्टर्बेंस है सर, तो ऐसा चाहिए कि जहाँ पे मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे अलावा कोई ना हो। आप मतलब आप दोनों रहे, तीसरा कोई ना हो? हाँ जी, तीसरा कोई ना हो। अगर तुम ज्यादा देर ऐसे दोनों रहोगे, तीसरा तो आएगा ही। और कोई हमारे भाई बंधु? हाँ जी सर मेरा नाम मगन है। क्या नाम है? मगन। मगन? हाँ सर। अरे वाह मगन। और मेरा सपना ये है कि मेरे पास जो है लग्जरी गाड़ियां हो, 4-5 घोड़े हो, बार हो और स्विमिंग पूल हो। और बार भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, घोड़े भी हो। हाँ। पता चले बार में से पी के बाद में खुद ही घोड़े के नीचे आए हो। या कहीं पी के स्विमिंग पूल में डुबकी मार दो। नहीं सर, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा और अपने माँ बाप के लिए हाँ, एक ऐसा घर बनाऊंगा जो सी व्यू हो। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा सपना है आपका। भगवान आपका सपना जल्दी पूरा करे। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। तब लखनऊ में समंदर कौन खुदवाएगा पहले? सी व्यू का। पर लखनऊ में भी आप सी व्यू घर बना सकते हैं। आप लखनऊ में जहां पे घर बनाएंगे ना, तो जो सामने बिल्डिंग होगी उस पे सी लिख देना, तो सी व्यू हमारा घर। पर ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है सर। माँ बाप के लिए सोचते हैं कि अच्छा घर हो माँ बाप के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, माँ बाप के लिए एक अच्छा घर वही है जिसमें उसकी औलाद सुखी रहे और उनकी सेवा करे। हाँ। तो ये आपकी सोच अच्छी है, घर भी बन जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। ओ बच्चों के सलमान खान, ये क्या कर रहा है? अंदर कहां से घुसा है आप? मेरा नाम है पप्पू प्लम्बर। और हमने तो नहीं बुलाया किसी प्लम्बर को बे? अरे नहीं भाई साहब, क्या है, बुआ जी मुझे मार्केट में मिली थी। हाँ। कह रही थी कि नए घर में कुछ फंक्शन करना है। क्या और बात क्या है? है कि मैं पार्ट टाइम कव्वाली सिंगर भी हूँ। यार कोते खा के मर जाएगा तो नीचे ले आ। अबे पानी नहीं होता रे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, चढ़ जाएगा, ऐसे है। अबे लेकिन मैंने कहा ना मैं प्लम्बर हूँ, मैं पानी चढ़ाता हूँ। सूरज की जगह पानी चढ़ा रहा है। नलके में क्या बंसरी बजाते हो? क्या करते हैं नलके में? नलके अगर नए हो तो बंसरी बजाता हूँ, अगर पुराने हो तो खरीद लेता हूँ। क्या है कि मैं पार्ट टाइम कबाड़ी भी हूँ। सारे काम तू पार्ट टाइम करता है, फुल टाइम में क्या करते हो? फुल टाइम में मैं ये सोचता हूँ कि पार्ट टाइम में मुझे और करना क्या है। अभी आप मतलब क्या है, प्लम्बर हैं आप, कबाड़ी हैं कि कव्वाल हैं कि टुल्लू हैं? नहीं, मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हूँ। क्या एजेंट मतलब दलाल? क्या हुआ? दलालों से मुझे सख्त नफरत है बाजी। हाँ, जनता के पैसे खा खा के दलाली कर रहे हो और अपने ऐश कर रहे हो। मेरा बस चैनल में देश के सारे सत्ता के दलालों को खाना कर दूं। मेरा बस चैनल में दलालों से इतनी नफरत है, मैं दलाल स्ट्रीट खत्म कर दूं। मुझे अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इंश्योरेंस एजेंट का काम कुछ और होता है। तेरे को प्रॉब्लम क्या है बे? शो में एक अच्छी बात आ रही, स्टायर आ रहा है, तू बीच में क्यों घुस रहा है बे?
आपने मैसेज दे दिया, हाँ हो गया। अब मेरी बात सुनोगे? हाँ जी बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूँ साहब, आप है ना एक इंश्योरेंस करवा लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी सर। कैसे? आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवा लो, हाँ। मरने के बाद आपको 5 करोड़ मिलेंगे। अबे उल्लू, मैं मर गया तो मुझे क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मरने के बाद 5 करोड़ मिलेंगे? अबे कुछ ऐसा दे जीते जी मिले मेरे को। तो अपनी वाइफ का करवा लो। देखो क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी वाइफ बिना वक्त ऐसे तो आप भी बड़ी अच्छी बातें करता है बैठ के बात करते हैं। है ना? अभी बताओ मेरे को क्या मतलब सीन क्या होता है? देखो सीन ऐसा है जी। कि अगर आपने आपकी वाइफ का 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, हाँ आप बने नॉमिनी, हाँ। और खुदा ना खास्ता आपकी वाइफ हुई तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। देख बात तेरी मेरी हो रही है तो बाइक में बीच में क्यों लाया ना? तो एक काम करना, अपना बीमा करा, अपना नॉमिनी मेरे को बना देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं दूसरी फैमिली का हूं ना। तो दूसरी फैमिली में क्या डेथ नहीं होती बे? अबे नहीं, डेथ तो होगी, हाँ। लेकिन आप मेरे नॉमिनी नहीं बन सकते। अच्छा, आपको अपनी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। फैमिली मेंबर किसका कराऊं? हाँ। किसका पैकअप होने पर? दादी का करो ना, मेरी दादी का। आप दादी का बीमा कराना चाह रहे हो हाँ। ना? दादी को बुलाओ, दादी से दादी! मिल लेते हैं। दादी! क्या हुआ बच्चों? हाँ, ये है दादी। ये मेरी दादी। जीता रहे जीता रहे। अरे तू कहाँ जा रही? तैयार हो गए? मैं कहीं नहीं जा रही, मेरी सहेलियां आ रही है, मिट्टी पार्टी है ना घर में। अरे एक्सक्यूज मी दादी जी, मिट्टी पार्टी नहीं होती है, किट्टी पार्टी होती है। और ठुल्लू टपट्टे चुप कर, तू बताएगा मुझे मिट्टी के किट्टी? अरे हम औरतें जब तक पी पी के जमीन में गिर नहीं जाते, मिट्टी में लोटपोट होके नागिन डांस नहीं कर लेते, हमारी मिट्टी पार्टी खत्म नहीं होती। अब बोल मिट्टी के किट्टी बोल। अच्छा बोल। इनका बीमा कराने से पहले सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा बे? हाँ? सोचना क्या? करना बीमा? नहीं नहीं, क्या है कि दादी बुड्ढी है, हाँ। पीती है, हाँ। जल्दी मर जाएंगी। क्या? बेचा जरा यहाँ तो आ, यहाँ आ। अब बोल, हैं? अब बता कब मरूंगी मैं? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस देखा मेरा? अब जैसा इनका हाथ है ना भाई साहब, हाँ। 20-30 साल तक इनका पैकअप नहीं होना है। और अगर आपने इनका बीमा कराया ना, हाँ। तो आप अपने बुढ़ापे तक पैसे के लिए तरस जाएंगे। साहब जी, ये अंदर क्या हो रहा है? बाहर मेरे को थप्पड़ों की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, गला फाड़ के आवाज देती हूँ तो आवाज सुनाई नहीं देती, थप्पड़ की आवाज आ गई। एक काम करो ना, हमारे नौकर का बीमा कर दो, ये भी हमारा फैमिली मेंबर ही है। अच्छा, मेरा बीमा करवा के आप मुझसे पैसे कमाना चाहते हैं? इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ। अबे तू बीमा तो करवा, वक्त का क्या पता था कब तेरे गद्दर पे छुरी चला दे हम। आप चलाइए, आप नहीं बीमा करिए। ओए, वैसे भी आप उस बकरी का बीमा करवाओ ना, मेरा बीमा क्यों करवा रहे हो? अरे बकरी का बीमा करा के क्या फायदा? डबल फायदे हैं उसके, बीमे के पैसे भी मिलेंगे, बीमे का बीमा और कीमे का कीमा। और एक आइडिया देता हूँ भाई साहब, यहाँ है। देखिए, अगर आपको किसी को ना मारना हो, हाँ। तो और एक आइडिया है मेरे पास। हाँ। आप अपने घर का इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा लेते? क्या बात कर रहे? घर का भी इंश्योरेंस होता है? हाँ, होता है ना। तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा घर जल के राख हो गया, फूटी कोड़ी नहीं मिली हमें तो। तो अब मिलेगी ना, मैं दिलवाऊंगा। कैसे? मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि आपका कितने का नुकसान हुआ है। अच्छा। फिर क्या मैं बैक डेट में इंश्योरेंस दिखा के आपके नुकसान की भरपाई करा दूंगा। अच्छा, पहले की तारीख में भर देंगे आप? हाँ, एक काम करो ना, मेरा तो एक और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। बोलिए बोलिए। अब पिछली डेट में डाल के मेरा शादी कैंसिल करा सकते हो? देखिए भाई, घर जले का इलाज है, किस्मत जले का इलाज नहीं है मेरे पास। तू काय का इंश्योरेंस एजेंट है बे? अरे क्या इंश्योरेंस है, इतना बैक डेटेड नहीं जा सकता मैं। आप बताइए, आपके ये सामान कितना गया ये मुझे बताइए, मैं अभी नोट करता हूँ। बताइए सामान क्या क्या गया सामान आग में? 25,000 तो मेरा। 25,000? 2 बोतल मेरी। अबे भूखे नंगे आदमी, बढ़ा चढ़ा के बताओ, बढ़ा चढ़ा के, बढ़ा चढ़ा के। नहीं, मेरा थोड़ा सा गलत लिख लिया आपने। क्या?
ये 25,000 कपड़े मेरे जले हैं और एक कपड़ा 25,000 का था। ठीक ठीक लगा रहा, झूठ नहीं बोल। आगे 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 नौकर के पास 25,000 कपड़े कहाँ से आए? हाँ कहाँ से? नहीं वो मालिक ने दिए ना। हमारे मालिक का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है हमारे मालिक का दिल, आपको पता है? वो बेल्ट बांधते ना, आधा दिल बेल्ट में आ जाता है उनका। सही बात है, बड़ा प्यार करते हैं। तो आपको पता है, जब ये बाजार जाते हैं ना, हाँ। तो एक पैंट अपने लिए देते हैं, 6 पजामे मेरे लिए ले आते हैं, एक साड़ी भाभी के लिए ले आते हैं, 12 पेटीकोट मेरे लिए ले आते हैं। चुप कर। बेचा? हाँ मेरा जो नुकसान हुआ उसका हाँ, क्या? हाँ, हाँ, लिख रहा हूँ, 2 बोतल आपकी जली। उसमें जो सोना था वो जल गया। अरे हाँ। बोतल में सोना कौन रखता है? कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। तभी तो रखा ना हमने कि किसी का शक नहीं जाएगा कि बोतल में सोना है। तो हमने इसलिए रख दिया ताकि एक चोर आए तो बोतल उठाएगा नहीं तो हमारा। लेकिन सोना जल गया, अब क्या करें? हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन बोतल में सोना रखा कैसे? रखा अपना चम्मच से। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और क्या क्या गया? अब मेरा 2.5 करोड़ का स्कूटर जल गया। ढाई करोड़ का स्कूटर? जी। स्कूटर पे क्या हेलीकॉप्टर लगा था? अरे भाई साहब, वो थोड़ा एंटीक स्कूटर था। क्या है कि जब हुमायूं पहली बार भारत आया था ना, तो उसी स्कूटर पे आया था, तो इसलिए महंगा स्कूटर था। भाई साहब, मुझे पता है आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन भाई चुटकुला ऐसा सुनाइए जो हजम हो जाए। भाई साहब, हुमायूं घोड़े पे आया था। अबे टुल्लू, तू नहीं समझ रहा है? देख, जो उस जमाने में घोड़े होते थे ना, हाँ। वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब में बाद में स्कूटर बनते गए। वो जैसे इंसान बंदर से धीरे धीरे आदमी बन गया, लेकिन कई आज भी बंदर है, उस हिसाब से वो स्कूटर बन गया था। अच्छा हाँ, लिखिए। अब समझा। और क्या गया? मेरी 4 करोड़ रुपए की डायरी भी जल गई। 4 करोड़ की? अबे ऐसा क्या था तेरी डायरी में? आइंस्टाइन के नुस्खे थे क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ना मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी, क्या? बड़ी अच्छी लाइन थी क्या? कि नेकी कर और कुएं में डाल। वो एक दिन सिद्धू भाई ने पढ़ ली, कहते यार ये तो 1 करोड़ की लाइन है। बस ऐसी 3-4 लाइनें और भी थी उसमें। देखिए भाई साहब, इसे कहे या तो प्रॉपर चुटकुला सुनाए या फिर मजाक करना बंद करें। देखिए ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप इसको छोड़िए भाई साहब, आप मेरे साथ आइए, इधर आइए। हाँ बोलिए। आप इधर बैठिए, आप लिखिए। देखिए, मेरे 65 लाख के 2 टॉयलेट जो है वो जल गए। 65 लाख के टॉयलेट जल गए? जी। अबे ऐसा क्या था टॉयलेट में? कमोड खुद चल के आता था बेड तक? हाँ? नहीं, वो नई टेक्नोलॉजी वाले थे। मतलब? ऐसे जब जाते थे ना, पहले आतिशबाजी होती थी, अच्छा। तो उसके बाद 2 ऐसे लड़कियां आती थी, वो बाहर निकल जाती थी, मेरे हाथ आता था, पूछते थे कि मैं आई टेक योर ऑर्डर प्लीज। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तो अबे चवन्नी कही, तेरे को क्या लेना था कहाँ से आए? पुश्तैनी ज्यादा थी ना हमारे पास, तो लिख रहा है इसमें। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हूँ, जी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं फुल टाइम इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तेरे कौन से बाप ने 4 करोड़ की डायरी रखी थी? मैं बोतल में सोना भरेगी बुढ़िया, फंसा दिया फिर तूने मेरे को। देखिए, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं भागने का मौका दे रहा हूँ, आप भागना चाहोगे? देखिए, हम अभी नए नए इस घर में शिफ्ट आए हैं, हाँ हाँ तो भाग तो नहीं सकेंगे, लेकिन बैठ के बात करते ना। हाँ हाँ, करिए हाँ, करिए, आइए चलिए। आइए, बैठे 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 हाँ। बैठे। आपका इंश्योरेंस हुआ है? हाँ हुआ है, कितने का? 50 लाख का। लेकिन तुम्हें इससे क्या? हाँ? नहीं, हम लोग पूछ रहे हैं ना कि तुम अगर मर जाते हो, तुम्हारी ऐसे सडनली डेथ हो जाती प्लेट पड़ने से या कुछ, तो तुम्हारी बीवी को कितने पैसे मिलेंगे? एक मिनट, देखो देखो, इस घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी न किसी को तो भागना पड़ता है। तुम देखो, ये भाग ना पाएंगे।
काम करने का दिल नहीं करता। दिल करता है कि सामने बैठ जाऊं, एंजॉय करूं, मैं भी देखूं, मैं भी हंसूं खेलूं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा फनकार आए हाँ। जिसको हम लोग सुनते रहें, वाह। सारी रात सुनते रहें। हाँ। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे मैगजीन के इंटरव्यू के लिए एक ऐसे ही फनकार आए हुए हैं जिनको देख के दिल करता है कि उनको देखते रहें, सुनते रहें। आपको मेरी बातों से पता तो चल ही गया होगा कि कौन आ रहा है, कि नहीं? पता चल गया? है? नहीं? कुछ खाया पिया कर तुझे होश आए। थोड़ा हंस ले, कोई कॉमेडी नाइट्स है, रसम के विद कपिल शर्मा नहीं है। पता नहीं, जब मैं ऐसे मेरे भाई बंधुओं को देखता हूं ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है देश अभी भी गुलाम है। अपने साथ वालों से कुछ सीख देख। हंसता खिलता भरा भरा चेहरा है पूरा। कहां से आई बहन जी आप? मलाड से। मलाड से क्यों? अच्छा, उधर उधर ही रहती हैं आप? आप कहां से आए हो? हम भी मलाड से आए हैं। आप दोनों साथ में आए हो? नहीं हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं। अपने दोस्तों के साथ? दोस्त कहां बैठे फिर? हमारे दोस्त पीछे बैठे। तो तू घबराया क्यों हुआ यहाँ? क्या करते भाई, क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। खुश रहा करो। शादी वादी हो गई तुम्हारी कि नहीं? अभी नहीं। नहीं? इसी बात का तो नहीं गम ले बैठा? अभी तेरे को खुश करते हैं, देख। इतना मजा आने वाला है। जो आज कलाकार आ रहे हैं, जब उनकी आवाज आपके कानों में पड़ेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। एक बार हमारी इंडस्ट्री के ग्रेट सिंगर सोनू निगम के लिए जोरदार तालियां। सोनू भाई, जब भी बाबा यार। भाई, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के परिवार में आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं है, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है भाई, सारे नॉर्मल members को। बात भी करते थे कितने सुर में। ऐसा लग रहा है हारमोनियम रख के फिर बोल रहे हैं, सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपको ये पता भी नहीं क्या हम आपको कितना प्यार करते हैं। क्या बात है भाई। हम यही बात लता जी के बारे में बोलते थे। लता जी जब बोलती थी ना, हम जब नए नए देखते थे जी, तो मुझे सुर में ही गाना पसंद है। तो आप मेरे बारे में ऐसे बोले तो मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अरे सोनू भाई आप डिजर्व करते हैं। हजूरे वाला जनाबे अली पत्थरों से शाहकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है, और जब होती है मां सरस्वती की कृपा तो धरती पे सोनू निगम जैसा फनकार बनता है। मुझे कुछ कहना है आपके बारे में जी। और जब कला, ऊंचाई, लफ्जों की चतुराई एक पगड़ी के अंदर आई, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे सरदार बनता है। सोनू भाई, आप जब इंडस्ट्री में आए, हम लोगों ने रफी साहब को सुना, किशोर साहब को सुना, मुकेश जी को सुना, तमाम इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर सुनते रहे हम लोग। जब आप इंडस्ट्री में आए, आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई, बिकॉज इतने सारे कलाकारों के होते हुए एक अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने ट्रेनिंग कहां से ली? बेसिक सीखना कब शुरू किया आपने? आप इतने सीरियस अजीब लग रहा है मेरे को ना लास्ट वाला नहीं समझ रहा था कि लास्ट वाला लाइन खत्म कहां पे करूं। तो आपने जब ये किया, वो मतलब एक्चुअली मैं इनको टीवी पे इतना देखता हूँ हंसते और हंसाते हुए, बदमाशी करते हुए, कि मुझे जब भी सीरियस सवाल पूछे कुछ कुछ मतलब इसमें भी आने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ अभी आएगा क्या, अभी क्या आएगा। मैं बैकफुट पे हूँ ऑलरेडी। नहीं, मैं सीरियसली, और क्योंकि आपके ऊपर वाकई मां सरस्वती की कृपा है, तो इतने लोगों का प्यार है, जो भी है। लेकिन ऐसा कभी सोचा था कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? अब जो आपने कहा वैसा होगा। अभी मैं बोलूंगा अक्षय कुमार जैसे, ये ऐसा ही करते हो तुम लोग यार, जब ये पंच मारता ताली बजवाते हो। मुझे बिल्कुल भी कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में मुझे जाने का मौका मिलेगा, बिकॉज मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शो भी नंबर 1 हो सकता है। बट है नंबर 1 भैया। मेरे पापा बोलते हैं कि अरे कॉमेडी नाइट्स में जाना है,
जा जा पक्का पक्का जा, और कपिल को मेरा प्यार देना, सिद्धू साहब को मेरा प्यार देना। मेरी बहन यहाँ पर आई है स्पेशली देखने के लिए, रात भर जग रहे हैं सबसे। वी ऑल आर सच फैंस ऑफ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। बस यही बुलवाना था, इसके बाद मैं अपना रेट बढ़ाने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी। मुझे पाजी एक मन में बात आ रही है। सोनू पाजी के लोग सिंगिंग के फैन हैं, इनकी पर्सनैलिटी के फैन हैं, इनकी लुक्स के फैन हैं, जो अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं उनके फैन हैं। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम। तो आज समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी इंटरव्यू करे। चलिए खैर, मस्ती मजाक चलता रहेगा। जोरदार तालियां एक बार सोनू निगम जी के लिए। अच्छा सोनू भाजी, सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सबसे पहले तो जैसे हमारे माँ बाप ही पहले गुरु तो वो होते हैं जी, जो सिखाते हैं। और मेरे पापा मम्मी दोनों स्टेज पे गाते थे, तो उनसे ही इंस्पायर हुआ पहले कि गाना इसे होता है, इसे कहते हैं गाना। और हर सिंगर से कुछ ना कुछ सीखा है। मेरे सीनियर से सीखा है, मेरे जूनियर से सीखा है। सुल्तान खान साहब अरे नहीं रहे हमारे बीच में। अब वो सारंगी बजाते थे, तो सारंगी की आवाज़ कैसी होती है? तो वो बजा, उनको गायकी की स्टाइल में भी इफ यू नोटिस सारंगी बजती है और पैनिंग होती है। सोनू बाजी, मस्ती मजाक का माहौल शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है, हमारे सोफे बैठ जाइए। धन्यवाद। हम लोग खुद नहीं बैठते, लेकिन किससे ओह माय गॉड, सोनू निगम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे वैसी ही जैसी इसके बाप ने भेजी थी। घर में बकरी रख लो ना, 6-7 दिन बाद वो भी प्यारी लगने लगती है। ये 5 साल बाद भी वही की वही। तुम कौन सा 5 साल में राजपाल यादव से ऋतिक रोशन बन गए? थोड़ी देर जरा चुप रहना। हाँ हाँ ठीक है। So good to see you. वैसे you know, मैं भी एक म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तानपुरे जैसा मुंह, सबको पता ही है। म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती है तुम। इतनी अच्छी घर की एक लड़की मिली है, इतनी सी भी कदर नहीं है तुम्हें मेरी? क्या अच्छे घर की है तुम लोग? ये इतने भूखे नंगे लोग हैं इनके, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार भूपेन हजारिका साहब इनके गांव चले गए, इन्होंने उनका हजार ही चुरा लिया। इग्नोर। तुम ना चुप रहा करो तुम। मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली में यहाँ आ गए। जा भगवान को जान देनी, क्यों झूठ बोल रही है? 15 बार मेरे से पूछ चुकी सोनू निगम कब आ रहे हैं, 22 बार मेकअप कर चुकी है तू। सिद्धू बाजी, एक हैंडसम बंदे के लिए अगर मेकअप कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? कोई पाप नहीं। मैं कहा तू 50 बार कर, मुंह तेरा पतीली जैसे रहना है। इतनी सी तमीज नहीं है तुम्हें? पहली बार सोनू हमारे घर आए हैं और इनके सामने तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हमारे घर में पहली बार है ना, टीवी तो उनके घर में भी यार रोज देखते ही हो। ये तो फैक्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप दोनों से परिचित हूँ अच्छी तरह, आपके पूरे परिवार से परिचित हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार परिचित है आप लोगों से। सबको पता तेरे 14/16 के होठ है। थोड़ी देर रुक जा, देख खुद ना बेइज्जती करके गया तो फिर बोलना मेरे को। Excuse me. सोनू इतना मुंह खोलती, पूरी सीढ़ी सीधी करके डाल दो आप ऐसे करके। सोनू तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक ही इज वेरी रोमांटिक। आफ्टर इतने रोमांटिक गाने जो गाए हैं, है ना सिद्धू बाजी? बिल्कुल सही है। जा सोफे के कवर के ब्लाउज बना के आगे पहन के आगे, इसका मतलब ये नहीं तुझे सोनू भाव देगा, समझ में आया? रोमांटिक गाने गाए ना इन्होंने, और जिनके लिए गाए उनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी, समझ में आया ना? रोमांटिक गाने वाली बढ़िया रोमांटिक गाने गाए। गाना चाहिए आपको इनके लिए, आप रोमांटिक गाने गाने चाहिए थोड़े से आपको। किसके लिए गाऊं रोमांटिक गाना? गा दिया करो। मैं इसके लिए दोहा ना गाऊं, मुहावरा ना बोलूं मैं? मैंने इतने सारे रोमांटिक गाने गाए हुए हैं, उनमें से एक चुन लीजिए, इनको दे दो एक। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। मैं जब भी इसको देखता ना, मैं सोचता यही हूँ कि यही गाऊं कि अब मुझे जैसे इसकी तरह मुंह जाता ना, मेरे मुंह से गाना चेंज हो जाता अपने आप ही। नकली होठों लगाए हुए हैं। तुम कभी नहीं सुधरने वाले तुम। पापा जी का ठुल्लू दिखा के चली गई है। आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप प्लीज यहाँ पे सोफे पर विराजमान हो जाइए। तो जो
सोनू निगम से प्यार करते हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, वो एक एक करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कपिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके बाद सिद्धू जी के लिए जिन्होंने इस बात का हमने कौन सा इलेक्शन में जितवाया? सर मेरी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लो सर, इलेक्शन जीतने की बात नहीं है। हाँ जी, मेरी बात ये है कि सबसे पहले आपने मुझे सोनू जी के दर्शन कराया, आपके माध्यम से ही हमने सोनू जी के दर्शन किए आपके मंच अरे पर। वाह, धन्यवाद। कि सर हम मुंबई आए कुछ सपना लेके, और हम चाहते हैं कि अगर आप गाएं, आपके गाए हुए गाने पे हम परफॉर्म करें, हमारा सबसे बड़ा सपना। जी जी। ये आपके जेन्युइन फैन है ये आपके। अरे चढ़ जाओ स्टेज पे यार, आ जाओ, रोल करेंगे। आइए। चढ़ जाओ चढ़ जाओ। भाई मेरे सर पे भार आ जाएगा भाई। अच्छा ये उठा रहे थे? धन्यवाद है कपिल जी, आपके लिए बहुत बहुत। आज के बाद पैर नहीं छुएगा किसी के। मैं कुछ गाता हूँ, डांस कर लोगे? थोड़ा सा कर दो ऐसे। जी सर। हाँ अरे बहुत अच्छे। इसे कहते हैं आजाद डांस, आजाद हिंद फौज। वेरी नाइस। कभी आपको मौका मिले जी जी फिल्म में काम करने का, जी जी और सोनू जी प्लेबैक करें आपके लिए, जी किस हीरोइन का टाइम खराब करना चाहेंगे आप? सर, जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। नहीं मतलब कौन सी हीरोइन के साथ आप हीरो आना चाहेंगे? सर जब तक कोई नई हीरोइन आ जाएगी। मतलब अभी तक की कोई पसंद नहीं, दीपिका वगैरह नहीं तो सब? सर वो काफी सीनियर है मुझसे, सीनियर। जब आप 10वीं में पढ़ते थे वो 12वीं में पढ़ती थी। डायलॉग तो सुनाओ कोई एक, कोई डायलॉग। मैं जब जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तब तब मुझे प्यार नजर आता। नहीं पूरा डायलॉग सुनाओ, आगे नहीं सुनाना। मेरे को भूला थोड़ी था, मेरे को तो आता था। कपिल जी, आपकी ये झील सी आंख है। अबे मेरी क्यों? सही है सर, सही है। थैंक यू भाई, ये माइक ले जाइए आप, शुक्रिया। आजा आजा। सोनू भाई, जितने भी यहाँ पे जो आपकी फैंस बैठी हुई हैं, आपके आने से पहले मुझे पर्सनली सब बोल रही थी कि सोनू जी से एक बार वो गाना जरूर सुना जाए जो फिल्म अग्निपथ में आपने गाया। और वो सबका फेवरेट सॉन्ग है, और जितनी जल्दी आप उठे ना, मुझे लगता है आपका फेवरेट है। सोनू भाई, मैंने आजकल एक नई चीज सुनी आपके बारे में कि आपने हाल ही में एक फिल्म के लिए गाना भी कंपोज किया है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ये गाना जो है, ये सोनू जी ने गाया है, और इनके साथ इनकी छोटी सिस्टर ने, जो आई हुई यहाँ पे, बड़ी प्यारी आवाज से यहाँ पे मौजूद है। तो मैं कम please चाहूंगा कि ऊपर आइए। तो अब टीशा यहाँ पे हैं, सोनू यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा कि बाजी 2 लाइनें जरा जरूर बताएं। छाले सर जी। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं, लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच टीशा, आप आए, और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप अपने भैया की तरह ही पूरे विश्व में नाम कमाएं, और मां सरस्वती कृपा आप पे ऐसे बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनू बाजी, दीदी आओ, दीदी आओ, दीदी। वो देखो, ओ फ्रिज। दीदी, अरे आपकी जीप खुली है इधर से पॉकेट की।
कुत्ती पलक, हाउ आर यू? क्या लेंगे आप? चाय कॉफी क्या लेंगे आप? दीदी, ये बिट्टू शर्मा इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे हैं हमसे? एक मिनट चेक करने दे। करेले का जूस है? तेरा खुद का मुंह करेले जैसा, तेरे को गन्ने वाली मशीन में देके तेरा जूस निकालना। आ गए ना अपनी औकात पे। हम अभी अपनी औकात पे आते हैं अभी। सोनू जी, ऑडियंस, सोनू जी, कपिल, कोनू जी, गुत्ती, पलक, सोनू जी, ये देखो कलर्स का लोगो देखो, लोगो ठीक है? एक मिनट दीजिए, सीतू जी, कड़का दिया। सोनू जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी तो है ही। इंसल्ट कर रही हूँ तेरी, और क्या? अभी कपिल जी ने की तो मैंने कर दी। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि इतनी बड़ी हूँ। आपका गाना सुए मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपका गाना सुने बिना मैं नहाती तक नहीं हूँ। और इसने आज तक कभी गाना सुना ही नहीं आपका। मैंने एक शेर लिखा है आपके लिए, मैं सुनाऊं? अगर वो मना करेंगे तो भी तो सुनाएगी, मुझे पता है। आप बहुत टैलेंटेड हैं। सोनू जी, इफ यू डोंट माइंड, I don't mind. मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। मतलब आप खुद एक बहुत बड़े सिंगर हैं, दुनिया में आपका नाम है। आपको तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बट आपकी जो सिस्टर है टीशा, उनको इनसिक्योरिटी हो सकती है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा टीशा मेरी बात का? बिकॉज ये न्यू सिंगर आ रही है मार्केट में, आपको कि वो लिरिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। ठोक दो। सिद्धू जी का चौथा ड्राइवर भी नौकरी छोड़ के चला गया। अभी आप जाइए, आपका आइटम सॉन्ग हो गया ना, ये दिखाना था ना आपको सुनना। अरे नहीं, अभी कैसे जाइए? एक ना खुशखबरी है पलक की ना, वो देनी थी आपको। ये तो मेरे को शुरू से ही लग रहा था गड़बड़ कोई। मतलब क्या खुशखबरी है? पलक मां बनने वाली है। सिद्धू जी, नहीं, हर खुशखबरी वो नहीं होती कि लेडी जब प्रेसिडेंट बन जाए उसके बाद ही खुशखबरी होती है। वो नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि पलक की सगाई हुई है, कल इसकी शादी है। अरे मुबारक हो। पलक अपनी पलके खोलो। पलक पलके खोलो। और हमने कल वेडिंग है इसकी ना। हाँ, कल ही वेडिंग है। दूल्हा कौन है? आपको बताएंगे दूल्हा कौन है। बट क्या है ना कि हम आपके घर पे आए हैं इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे कपिल, बिकॉज हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत लेडी संगीत का कार्यक्रम, इतने बड़े सिंगर आए हैं तो इन्हीं से करा लें। आपसे करा लें गाइस। लेडीज संगीत, आपसे इतने बड़े सिंगर हैं। भाई जेंट्स को, लेडीज को चलता है। आप तो संगीत कर रहे हैं, हम तो देखो जेंट्स बन के लेडीज कर रहे हैं। देखो, लेडीज संगीत अभी मत रखवाओ आप। हाँ जी, कल बारात आने दो, हो सकता है कल को लड़का मुकर ही जाए। वो लड़का क्यों मुकरेगा? एक बार देख तो नहीं कम से कम। नहीं, शोर तो हो जाए वो। अभी आप जिदबाजी मत करो, और आप ही के घर पे करते हैं ताकि आपको कहीं आना जाना ना पड़े। ओके? आर यू रेडी फॉर लेडी संगीत? ना भी पता नहीं क्या फर्क पड़ता है। परिवार की मेंबर शिमोना भाभी हम लेडीज मिलके संगीत करें सारी। आपने मुझे उल्लू कहा। अब गेंडे से टुल्लू राइम नहीं होता ना बेबी, उल्लू से होता है। उल्लू टुल्लू, गेंडा टुल्लू नहीं होता। दूल्हा तो बताओ पहले, दूल्हा कौन है? हाँ, दूल्हा का है। दुल्हन कहाँ से? अरे आप तो अभी तक दूल्हे का भी नहीं पता चला। आपने बताया कहाँ? ओह, लगा ले गले अपने पति को, चल। अरे बाप रे, क्या जोड़ी है, वाह। मैं आपको अपनी बहन दे रही हूँ, उसको नाजों से रखना। रो मत, अभी विदाई थोड़ी हो रही है पागल। हंस रही है पगली। कुत्ती पलक,
चलो अभी आप जाओ यहाँ से, लेडीज संगीत खत्म हो गया, ठीक है? टिप्टी शर्मा तुमको इतनी भी अकल नहीं है क्या? इतने बड़े सिंगर आए हुए हैं आजकल, गाने भी कंपोज कर रहे हैं अपने शो के लिए। कॉमेडी नाइट्स में कपिल इतना बड़ा लिखवा रखा है ऊपर, उसके लिए गाना ही कंपोज करवा लो। डू यू हैव अ माइंड और नॉट? क्या बात की है तुमने गुत्थी, जिंदगी में पहली बार तुमने सही बात की है। थैंक और यू। मेरे को पक्का यकीन है ये तुम्हारी अपनी नहीं, किसी ने बोला होगा तुम्हें। जूस मी, ये क्या बात हुई? तुमको पता नहीं खराब घड़ी भी दिन में कम से कम एक बार तो सही बार टाइम बताई जाती है। एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो मेरी तरफ से मैं ये मेरी भेंट है आप लोग के परिवार के लिए और आप लोगों की सारी बदमाशियों के लिए। आओ आओ भाभी।